Hello बच्चों, let's read this question. The question says Ke of 8 gram of O2 at 27 डिग्री सेल्सियस is dash अर्ग्स। बच्चों इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि हमारे पास 8 ग्राम O2 की 27 डिग्री सेल्सियस पर काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, कितने अर्ग्स होती है। जो Ke है उसका मतलब क्या है बच्चों, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे की कंसेप्ट की। और की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों, हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, अगर हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बेस पे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूले को डिराइव करते हैं तो ये हमारे पास किसके इक्वल आता है, 3/2 NRT। किसके इक्वल आता है, 3/2 NRT के इक्वल आता है, जहाँ N क्या होते हैं हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स। और हमारे पास जो R होता है, कैपिटल R, ये हमारे पास गैस कांस्टेंट होता है और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। और हमारे पास T क्या है, टेम्परेचर है। T क्या होता है हमारे पास, टेम्परेचर। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है। ये हमारे पास कौन सा था, गैस कांस्टेंट था। तो हम क्या करेंगे, हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे O2 के, और टेम्परेचर तो हमें गिवन है ही। बच्चों हम टेम्परेचर हमें दिया है कितना, 27 डिग्री सेल्सियस। 27 डिग्री सेल्सियस है, इसको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं। 27 प्लस 273.15 केल्विन, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, ये 300.15 केल्विन। जिसको मोटे मोटे तौर पर अगर आप चाहो तो 300 केल्विन भी ले सकते हो। अगर हम बात करें हमारे 8 ग्राम ऑफ O2 की, तो इसके अंदर कितने मोल्स होंगे, मोल्स ऑफ O2 निकाल लेते हैं। मोल्स ऑफ O2 हमारा क्या होता है, गिवन वेट अपॉन मोलर वेट। गिवन वेट कितना होता है ऑक्सीजन का, 8 ग्राम। और मोलर वेट कितना होता है हमारे पास, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, दो O2 का। हमारे पास कितना हो जाएगा, 32 ग्राम पर मोल। कितना हो जाएगा, 32 ग्राम पर मोल। तो हमारे पास ये 1/4 मोल आ जाएगा हमारे मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। अब हम अपने फॉर्मूले को लगा सकते हैं। क्या होता है फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का, 3/2 NRT। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 3/2 NRT। तो हम 3/2 की जगह 3/2 रहने देंगे। और हम n की जगह क्या लिख सकते हैं, 1/4 मोल। और हम r की जगह क्या लिख सकते हैं, 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। और टेम्परेचर की जगह क्या लिख सकते हैं, 300.15 केल्विन लिख सकते हैं बच्चों इस तरह। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास यहाँ केल्विन से बच्चों, केल्विन इनवर्स से केल्विन कट जाएगा, मोल इनवर्स से मोल कट जाएगा, तो हमारा आंसर जूल में आ जाएगा। तो कितना आएगा हमारे पास बच्चों, ये वाली वैल्यू। इसको हम फर्दर क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। अब हम अगर 3 × 8.314 को मल्टीप्लाई करते हैं, 3 × 8.314 इंटू 300.15 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास वैल्यू आती है 7482.6 जूल में आएगी। और अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 4 8। अब डिवाइड कर लेते हैं। 8 9 क्या होता है हमारे पास, 72। तो 2 बचेगा, रिमाइंडर 28 बचेगा। अब हम क्या कर सकते हैं, 8 3 24, 4 2 बचेगा। 8 5 क्या होता है, 40 होता है बच्चों। 8 5 क्या होता है हमारे पास, 40 होता है। तो हमारे पास नियरली 935 के अराउंड वैल्यू आ जाती है। 935.325 के अराउंड वैल्यू आ जाती है। ये हमारे पास जूल्स में आती है। लेकिन हमें क्वेश्चन में अर्ग्स में पूछा गया है। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है बच्चों, 1 जूल जो होता है हमारे पास 10⁻7 अर्ग्स के इक्वल होता है। 1 जूल हमारे पास 10⁻7 अर्ग्स के इक्वल होगा। तो 935.325 जूल किसके इक्वल हो जाएगा, 935.325 इंटू 10⁻7 अर्ग्स। तो ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो हमसे काइनेटिक एनर्जी के बारे में ही पूछा गया था, 8 ग्राम ऑक्सीजन की है 27 डिग्री सेल्सियस। Therefore, the final answer is 935.325 into 10⁻7 earths. I hope you understood it well and best of luck.